दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम बताने जा रहे हैं दोस्तों बड़ी अहम बात जो पति पत्नी के संबंधों के संबंध में है। क्या पति पत्नी द्वारा उसके खिलाफ या उसके परिवारजनों के खिलाफ लगाए गए झूठे आरोपों के आधार पर दर्ज किए गए मुकदमे के आधार पर तलाक पति को मिल सकता है या नहीं मिल सकता? दोस्तों यहां हम बता दें कि पत्नी के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। वह पति व अपने अन्य ससुराली जनों के खिलाफ 498 का मुकदमा भी दायर कर सकती है। वो घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस का भी मुकदमा दायर कर सकती है। वो अपने पति से मेंटेनेंस भी मांग सकती है। लेकिन क्या वही अधिकार पति को भी कानून ने दिए हैं? दोस्तों नहीं, पति को कानून ने पत्नी के खिलाफ कोई अधिकार नहीं दिया गया। उसके पास ना तो कोई 498 जैसा हथियार है, न डोमेस्टिक वायलेंस जैसा कोई हथियार है पति के पास। उसके पास मात्र बेचारे के पास एक ही चीज रहती है कि वो पत्नी द्वारा अपने ऊपर लगाए गए एलिगेशंस को गलत साबित कर दे। इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं रहता, या वो अपनी पत्नी के खिलाफ तलाक का मुकदमा दायर कर दे। दोस्तों अक्सर देखा गया है कि पति कितना भी प्रयास कर ले, पत्नी के द्वारा जो उसके ऊपर व उसके परिवारजनों के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उनको कितना भी झूठा साबित कर ले, कितने भी वह उसके खिलाफ एविडेंस दे दे, लेकिन अंत में जो फैसला आता है वो हमेशा पति के खिलाफ ही आता है, पत्नी के फेवर में ही आता है। दोस्तों यहां एक चीज बता दूं कि शादी के बाद में पति पत्नी के बीच में तालमेल होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों के बीच तालमेल नहीं होगा तो उनका जीवन नर्क बन जाएगा, और जब जीवन नर्क बन जाएगा तो उनका एक दूसरे के साथ रहना संभव किसी तरह से नहीं होता। अब दोस्तों यहां अब एक पहलू ले लेते हैं। अगर पति झगड़ालू है और वो पत्नी के साथ आए दिन मारपीट और गाली गलौज करता है, वो उसको शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है या उसको घर से भगा देता है, तो पत्नी को बहुत सारा कष्ट शारीरिक और मानसिक झेलना पड़ता है। इसी तरह से दोस्तों एक उलट में बात है कि अगर पत्नी झगड़ालू है, पति के साथ आए दिन लड़ती झगड़ती है, बदतमीजी करती है, उसकी बेइज्जती करती है, पति को व उसके परिवारजनों को 498 जैसे झूठे मुकदमे में फंसाती है, तो वहां पति का जीवन भी दुश्वार हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में शादी का चलना संभव नहीं होता। पत्नी के पास कानून ने कई हथियार दिए हैं, लेकिन पति के पास कुछ नहीं है। अगर पत्नी बिना मर्जी के और स्वेच्छा से बिना किसी कारण के अपने मायके चली जाती है, और अगर पति ये साबित भी कर देता है कि पत्नी के द्वारा उसके ऊपर व उसके परिवारजनों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए, कितना भी वो एविडेंस दे ले, फिर भी लोअर कोर्टों से पति को निराशा ही हाथ लगती है और जजमेंट उसके हमेशा खिलाफ आते हैं। ऐसा क्यों? कानून ने कोई रेमेडी पति के लिए नहीं दी है। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी संबंध में है। दोस्तों मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिससे सारी चीज आपकी समझ में आ जाए। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों ये केस है फर्स्ट अपील नंबर 480 ऑफ 2010 और 447 ऑफ 2010। ये अपील थी बसंत कुमार द्विवेदी बनाम कंचन द्विवेदी। 2024 का जजमेंट है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का दोस्तों, और इसका नंबर है 137694 DB। इस मामले में पत्नी ने अपने पति पर अत्याचार किया, लड़ाई झगड़ा किया, उसकी बेइज्जती की, और पत्नी अपने पति की बिना मर्जी के बिना किसी कारण के स्वेच्छा से
अपने मायके चली गई। ऐसी परिस्थिति में पति पत्नी को मजबूरन शादी के बंधन को निभाना पड़ेगा। ये पति इसी आधार पर तलाक ले सकता है। दोस्तों, एक प्रश्न उठता है, इस मामले में पति पत्नी की शादी के 2 वर्ष बाद ही पत्नी लड़ाई झगड़ा करके अपने मायके चली गई बिना अपनी पति की मर्जी के और बिना किसी कारण के। तो पति ने दोस्तों क्या किया, तलाक का मुकदमा दायर किया लोअर कोर्ट। उसके उलट पत्नी ने उस तलाक के मुकदमे को झूठा साबित करने के लिए सेक्शन 9 का मुकदमा डाला, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का। और पत्नी के द्वारा भी वही ग्राउंड लिए गए पति के खिलाफ कि साहब पति जो है मेरे साथ निर्दयता करता है, मारपीट करता है, घर में रहने नहीं दे रहा, मेरे साथ जो है आए दिन परेशान करता है, मुझे मारपीट करता है। सेम जो है कंडीशंस जो पति ने एलिगेशन लगाए वही पत्नी ने उल्टे अपने पति पर सेक्शन 9 के मुकदमे में लगा दिए। और पति का जो आरोप था कि भाई उसकी पत्नी बार बार लड़ाई झगड़ा करती है, इंसल्ट करती है, अपनी मर्जी से अपने मायके चली जाती है, और जब उसने बुलाया तो उसने बिल्कुल स्पष्ट रूप से आने से मना कर दिया, ये ग्राउंड लिए गए। उसके उलट पत्नी ने भी उस पर प्रत्यारोप लगाते हुए और एक दूसरे पर ये एलिगेशन लगाने लगे। दोनों ही स्थितियों में पति का नुकसान हुआ, क्योंकि लोअर कोर्ट के द्वारा जो तलाक का मुकदमा था पति का वो खारिज कर दिया गया और पत्नी का जो सेक्शन 9 का मुकदमा था रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का, उसको डिग्री कर दिया गया। अब यहां देखने वाली बात यह है दोस्तों कि इतनी निर्दयता के आधार पर जहां पत्नी क्रूरता कर रही हो पति के साथ, उसको बेइज्जत कर रही हो, उसको जलील कर रही हो, उसके साथ लड़ाई झगड़ा कर रही हो, और पत्नी के द्वारा पति पर और पति के परिवार वालों पर 498 यानी दहेज जैसा मुकदमा दायर कर दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में क्या इन दोनों का साथ रहना संभव है? जो कोर्ट के द्वारा सेक्शन 9 में जजमेंट दिया गया, ऐसी शादी को निभाना बहुत कठिन है, क्योंकि दोनों की स्थिति ऐसी हो गई है कि दोनों का एक दूसरे के साथ रहना संभव ही नहीं है। मुकदमेबाजी बहुत बढ़ चुकी है। लिहाजा पति के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का दरवाजा खटखटाया और रेस्टिट्यूशन कंजुगल राइट्स के तहत सेक्शन 9 के मुकदमे में जो पत्नी के फेवर में डिग्री पारित हुई उसके खिलाफ, तथा तलाक का जो मुकदमा पति का खारिज हुआ उस जजमेंट के खिलाफ पति के द्वारा हाई कोर्ट में अपील की गई और इन दोनों निर्णयों को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। यहां दोस्तों हुआ क्या, पत्नी का झूठ पकड़ा गया। इसी मुकदमे में पत्नी के भाई के द्वारा अपना बयान दिया गया कि जो उसके बहन के पति ने कभी भी दहेज नहीं मांगा, कभी कोई मारपीट नहीं की, कभी कोई उसके साथ निर्दयता नहीं की और न ही उसको घर से भगाया। और भाई का यह भी बयान था कि जो उसकी बहन है श्रीमती कंचन द्विवेदी बिना किसी कारण के अपने मायके चली आई है, ससुराल पक्ष को उसने छोड़ दिया है और पति ने बार बार उसे बुलाने का प्रयास किया, लेकिन उसके जाने के बावजूद भी वो नहीं गई। दोनों जो मामले थे, इनके फैक्ट्स को देखते हुए और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जब पति पत्नी के बीच में कोई झूठा मुकदमा दायर होता है तो न केवल उस व्यक्ति को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, बल्कि उसको शारीरिक और मानसिक पीड़ा भी पहुंचती है और यह अत्याचार की श्रेणी में आता है। पत्नी बिना पति की मर्जी के अपनी मर्जी से और बिना किसी कारण के मायके में रहने लगती है और पति के द्वारा बार बार बुलाने पर भी वह
जो है पति के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। तो कोर्ट ने यूं माना कि ऐसी स्थिति में शादी को कंटिन्यू करना असंभव है। शादी को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। किसी दोनों ही पक्षों को एक दूसरे के साथ रहने के लिए, विवाह बंधन को बनाए रखने के लिए एक साथ नहीं रखा जा सकता, उनको कंपेल नहीं किया जा सकता। तो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो पति के द्वारा अपील की गई तलाक के मामले में, उस लोअर कोर्ट के जजमेंट को माननीय हाई कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया और पति के हक में निर्दयता के आधार पर तलाक की डिग्री पारित कर दी। दोस्तों, जहां सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की जो अपील थी, जो पति के द्वारा पत्नी के खिलाफ की गई, जो मुकदमा लोअर कोर्ट में पत्नी के फेवर में डिसाइड हुआ, उस लोअर कोर्ट के जजमेंट को भी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सेटिस्फाइड कर दिया गया, यानी उस जजमेंट को निरस्त कर दिया गया और पति के हक में तलाक की डिग्री पारित कर दी गई। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मेरे वीडियो को जो बेल आइकन है उसको दबाएं, जिससे कि नए नए वीडियोज आपको मिलते रहें। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।